अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और दुआ है कि आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। तो मेरी वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो भी मेरे चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, इससे मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो अभी मेरा फ्री टाइम स्टार्ट हो गया है और मैं आज करने लगी हूँ अपनी लॉन की सफाई। मेरे सेन में इतना बड़ा दरख्त है जो इतना ज़्यादा कचरा करता है। सारा साल उसके तिनके गिरते हैं और लॉन में घास के अंदर चले जाते हैं, तो झाड़ू से भी साफ़ नहीं होते, हाथों से उनको निकालना पड़ता है। तो काफ़ी सफाई करनी पड़ती है इसकी। जब मैं इस घर में हम शिफ्ट हुए तो तब मैं बहुत खुश हुई कि मेरे सहन में इतना बड़ा दरख्त है। लेकिन जब सारा साल उसका कचरा गिरता रहा तो फिर मुझे गुस्सा आने लग गया। जब कभी आंधी आ जाती है तो फिर तो देखने वाला हाल होता है ना, ऐसे ही चादर बिछ जाती है तिनकों की मेरे पूरे लॉन में। और रोज़ रोज़ सफाई भी नहीं की जाती, इतना टाइम भी नहीं होता कि लॉन की सफाई करूं। ये है इतना बड़ा दरख्त, चील का दरख्त, आई थिंक इसको पाम भी बोलते हैं। और ये वैसे पहाड़ी इलाके में होता है, तो ये कुदरत का करिश्मा है कि ये इतने गर्म इलाके में ये दरख्त है और इसके तिनके गिरते हैं और इसके ऊपर कॉर्न्स लगती हैं, वो भी गिरती रहती हैं सारा साल। तो जब इस घर में हम शिफ्ट हुए और जो भी मेरे घर में आया तो उसकी पहली फरमाइश ये थी कि हमारे लिए ये कॉर्न्स इकट्ठी करना। और फिर मैंने शॉपर भर भर के सबको ये कॉर्न्स दिए। खुद भी मैंने इकट्ठी करके रखी थी कि मैं इनको कलर करूँगी, डेकोरेट करूँगी। और अब मैं इनको इकट्ठा करती हूँ और बाहर फेंक के आग लगा देती हूँ। रोज़ ही तो गिर जाती हैं इतनी ज़्यादा। तो ये दरख्त की छाँव सारा दिन रहती है मेरे इस लॉन में। गर्मियों में बहुत मज़ा आता था। अक्सर हम लंच टाइम जब अच्छी हवा चल रही होती थी तो हम लॉन में बैठ के खाना खाते थे। और वैसे भी जब हवा चलती है तो इसकी इतनी प्यारी आवाज़ आती है, ऐसे शाएँ शाएँ, मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं किसी वादी में रहती हूँ और मेरे इर्द गिर्द झरने बह रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग्स आती हैं। मैंने जो बीज लगाए थे इस क्यारी में, माशाल्लाह से अब वो निकल आए हैं, सारी पनीरी निकल आई है। और फिर अब मार्च में इन पर फूल लगेंगे तो बहुत प्यारा लगेगा लॉन। और इन पौधों को शेप में कट किया है मेरे हस्बैंड ने। ये जो सेकंड वाला है ये मैं बोल रही थी कि इसको कोन की, जो आइसक्रीम की कोन होती है, उस शेप में काटना है। और उसको काटते काटते वो बेचारा गंजा ही हो गया है। तो अभी यहाँ से सफाई कर लेते हैं नीचे से कचरा जो पड़ा है। जब भी मेरा फ्री टाइम होता है तो मैं कोई ऐसा काम करती हूँ जिसको करते हुए मुझे मज़ा आए, जिन कामों से मुझे खुशी मिलती है और मैं इंजॉय करूँ उस वो काम करती हूँ। डिफरेंट काम करती हूँ मैं अपने फ्री टाइम में। जैसा मेरा मूड होता है वैसा ही काम सेलेक्ट करती हूँ मैं। जब फ़ारिग होती हूँ तो सबसे पहले मैं ज़हन में काम सोचती हूँ कि मैं क्या करूँ क्या करूँ। और फिर जिस काम के लिए मेरा दिमाग और दिल दिमाग दोनों एग्री हो जाते हैं तो फिर मैं वही करती हूँ। कभी कभार मैं मेकअप करती हूँ, फुल तैयार होती हूँ, अच्छा सा ड्रेस पहनती हूँ, अच्छा लगता है ऐसा करने में। और कभी कभार सिर्फ मोबाइल पर ही टाइम स्पेंड कर देती हूँ, ड्रामा देख लेती हूँ। और जब कभी बहुत हंसने को दिल कर होता है तो फिर मैं कपिल शर्मा का शो देखती हूँ। कभी म्यूज़िक सुनने का मूड हो जाता है और कभी मैं अम्मी को फ़ोन कर लेती हूँ और ढेर सारी बातें करती हूँ। और फिर कभी कभार तो कुछ भी करने को दिल नहीं करता, बस अकेले बैठ जाती हूँ और ख़ुद से बातें करती हूँ। बस मैं होती हूँ और मेरे साथ भी मैं ही होती हूँ। ऐसा करने में भी बहुत मज़ा आता है। झाड़ू लग गया, इतना ढेर सारा मैंने कचरा इकट्ठा किया है। और बड़ी मुश्किल से कुछ झाड़ू से इकट्ठा किया और कुछ फिर लकड़ी से मैंने इनको इकट्ठा किया, क्योंकि घास के अंदर से ये तिनके निकलते नहीं हैं, झाड़ू से आगे ही नहीं जाते, फंस जाते हैं। और हाथ से भी निकाल लें और मेरे हाथ काफ़ी ज़ख्मी हो गए हैं, तिनके इतने ज़्यादा चुभते हैं ना हाथों पे।
इस लॉन की वजह से हमारा काफ़ी नुकसान हुआ है। जो साइडों पे हमारा फ़र्श था ना वो सारा बैठ गया और दीवारें भी फट गई हैं, क्योंकि नया घर बना था और नई-नई भर्ती थी। तो आते साथ ही हमने इसमें घास लगा दिया, पौधे लगा दिए, और जब बारिश आई तो फिर हमारे लॉन में इतने-इतने बड़े गड्ढे बन गए और सारा जो फ़र्श वो ख़राब हो गया। तो अभी मैंने सोचा कि फिर लॉन को छोटा कर लेते हैं, तो मैंने सारी साइडों से 4-4 फुट की जगह छोड़ के दोबारा से नई क्यारियाँ बनाई हैं, और इन क्यारियों में फिर अब मैं पौधे लगाऊंगी। यहाँ पे मैंने बीज लगाए हैं और वो मोटरसाइकिल वाली जगह पे दोबारा एक क्यारी वहाँ पे बनाऊंगी। तो मैंने ये क्यारी बना दी है यहाँ पे अभी, और मीरम भी उठ गई है और मिट्टी पे बैठ के काफ़ी इंजॉय कर रही है और मिट्टी खा भी रही है। तो अभी जो मैंने नई क्यारी बनाई है उसमें पौधे लगा लेते हैं। तो यहाँ पे ये खजूर का पौधा खुद ही उगा है, शायद यहाँ पे गिटक वगैरह गिरा था, तो इसको निकाल के मैंने सोचा कि नई क्यारी में जाके लगा लेते हैं। तो बाकी जो पुरानी क्यारियों में मेरे पौधे लगे हुए हैं वहाँ से निकाल के अब ये इस वाली फिर क्यारी में बाहर के मौसम में नए पौधे लेके आएंगे, वो लगाएंगे, क्योंकि तब जो पौधे हैं वो ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पौधे लगा दिए अपने सारे लॉन से चुन के इकट्ठे करके यहाँ पे लगा दिए। ये खजूर लगाई और ये एक बेल लगाई है, ये मैंने इसके तने के साथ लगाई है कि ये दरख्त के ऊपर चढ़ जाएगी। और बाकी इस साइड से मैंने जगह खाली रखी है, यहाँ पे मैं एलोवेरा के 2-3 पौधे लगाऊंगी। अभी ये गुलाब का इकलौता पौधा रह गया इस क्यारी में, इसको भी नई क्यारी में शिफ्ट करेंगे, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि कहीं ये मुरझा ना जाए, क्योंकि पहले भी 2-3 पौधे मैंने एक जगह से निकाल के दूसरी जगह शिफ्ट किए तो वो मुरझा गए। तो जनाब मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है। अभी मैंने सारा कचरा इकट्ठा कर लिया है, इसको बाहर जाके फेंकेंगे और इसको आग लगाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, इसको लाइक कीजिएगा। अच्छा, ये सारी बातें मैंने स्टार्ट में बोल दी, आज मुझे याद आ गया। तो आपसे मिलेंगे फिर नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।